हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आमीटर जिस प्रकार से हम लोगों का विद्युत धारा को नापता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर तो इस जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, जैसे कि 46, 56 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो और भी प्रश्न है, ये देखिए जैसे 77 का संबंध 84, उसी प्रकार से 121 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 140 है। जिसने पार्ट 139 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि जिस प्रकार से आमीटर का संबंध हम लोगों का विद्युत धारा से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको गौर करना है। तो कैसे होगा, अगर आप ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए जैसे हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, आमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि आमीटर जैसे ही कर देंगे हम लोग, आमीटर का संबंध किससे दिया गया है, विद्युत धारा से, यानी कि हम लोग आमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है और इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए कि आमीटर से जिस प्रकार से विद्युत धारा मापा जाता है सर, उसी प्रकार से हम लोगों का एनीमोमीटर, जिसको आप लोग बोलते हैं सर एनीमोमीटर से क्या, यानी कि यहां पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए कि वायु, यहां पर देख लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि पता ही नहीं है कि वायु हम लोगों का वेग मापी जो है वायु, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग मापी किसको मापेगा, तो वायु को मापेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का वायु हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि जिस प्रकार से देखिए वहां पर आमीटर दिया गया है कि विद्युत धारा को मापता है, उसी प्रकार से एनीमोमीटर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, वायु वेग मापी। तो वायु वेग मापी ही किसको मापेगा, वायु को मापेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित, तो श्रृंखला को पूरा करें। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, तो ये देखिए जैसे ही सबसे पहले लिख लीजिए कि 46 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 56 लिखा है, और उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का यहाँ पर दिया गया 79। तो इसको एकदम लिखते चलिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया उसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों का 92, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 106 दिया है। तो वहाँ पर क्या आएगा, यही बात बताना है। तो देखिए हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर हुआ क्या। ये देखिए जैसे 46 से यदि 56 पे जाएंगे तो कितना हम लोगों को जोड़ना होगा, तो सर निसंदेह यहाँ पर 10 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से आखिर इस जगह पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 56 11
क्या हो जाएगा, 6 1 7 और 5 1 6, तो सर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 67। पहले सीरीज को देख रहे हैं हो पा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से 67 में इस जगह यदि हम लोग 12 जोड़ देंगे तो क्या हम लोगों का 79 होगा कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम लोग 13 जोड़ देंगे दोस्तों, देखते चलिए ध्यान से कि 13 9 3 12 करी 2 और 7 1 8 1 9, बिल्कुल सर 13 के बाद अगर यहाँ पर 14 जोड़ देंगे तो क्या सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम लोगों का 67 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया। जैसे ये देखिए लिखा है कि 77 का संबंध, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। 77 का संबंध दिया गया जैसे हम लोगों का 84, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लगाया है और लिखा है 121 का संबंध किससे होगा, यही बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका कि आखिर यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या। मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि 77 3 80 और सर और यहाँ 4, तो आप निसंदेह सर इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, आप 7 जोड़ दीजिए। तो क्या हम लोग अगर यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, ये देखो 7 1 8 हो जाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए 128 तो कहीं है ही नहीं सर, इस तरीके से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो यही दिक्कत है सर। तो अब करेंगे तो करेंगे कैसे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि 77 को कैसे लिखा है, तो देखिए 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 7 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 84 को जो लिखेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, 12 गुना 7 कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि 11 गुना 7 और यहाँ पर 12 गुना 7। उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ क्या, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो 11 के बाद हम लोग क्या कर देंगे 12। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों, इस जगह जो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा, तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि एक देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे, ये बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 7 7 से गुना हो रहा है, 11 के बाद आप क्या कर दिए 12। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 12 हो जाएगा। अब 12 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 हो जाएगा। तो 12 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 132। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझ पाए एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 11 गुना 7 किए और यहाँ पर 12 गुना 7 किए। जैसे 11 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों 12, यानी कि प्लस क्या कर रहे हैं 1 का हम लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए 11 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों 12 यानी +1 का वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना 12 हम लोगों का निसंदेह हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पर 7 7 से गुना किए तो दोनों बगल क्या किए 11 11 से गुना किए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे थे कि सर हो ही नहीं रहा, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। बस एक बार तरीका समझ लीजिए। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, हाल ही के एग्जामों में, कि 11 7 77 12 गुना 7। उसी प्रकार से 11 गुना 11 करेंगे और यहाँ पर कर देंगे 12 गुना 11 क्या हो जाएगा 132 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 11 के बाद 12, यहाँ भी 11 के बाद 12, अगर दोनों बगल 7 7 से गुना किए, यहाँ भी दोनों बगल 11 11 से गुना किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस साइड से चल देंगे कि आखिर क्या करेंगे 4 और 5 को जो कि 8 हो जाए। उसी प्रकार 3 12 को क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार 5 और 13 को क्या करेंगे जो हो जाएगा। तो क्या 5 4 अगर 9 13, अगर देखा जाए दोस्तों 13 5 18, अगर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या हो पाएगा। मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर 5 और 4 जोड़ दीजिएगा, तो 5 4 क्या हो जाएगा हम लोगों का 9, और 9 में 1 घटा देंगे तो 8, ठीक है। तो 12 3 15, तो 15 में अगर 1 घटा देंगे तो हम लोगों का 14 होना चाहिए। उसी प्रकार 13 5 तो 14 तो कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों संख्या को जोड़ लीजिए और 1 घटा दीजिए, 5 4 9 में से 1 जाएगा 8 होगा। लेकिन उस तरह का ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। आपको तरीका बताते हैं, आपको घबराना नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे हुआ। देखिए हम लोगों का चलेंगे ऐसे ही, किधर से दोस्तों इधर से, लेकिन हुआ क्या है ये बात आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चला है दोस्तों उसने क्या किया है, ये बात को आप गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा हुआ क्या। इस तरीके से चला, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 का क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए 4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर कर दीजिए दोस्तों हम लोग किसका, कि 4 का। उसके बाद अगर अच्छा
तो यहाँ पर इधर से चलना है तो हम उधर ले रहे हैं 4, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर कर देंगे दोस्तों हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी इधर से चले 4 का स्क्वायर। ये देखिए तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, अब बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल इधर जोड़ेंगे तो 16 9 25, अब 25 के बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 25 हो जा रहा है। बिल्कुल सर समझिए। उसी प्रकार से दोस्तों आप इसमें चल दीजिए, यानी जिसका इसका हम लोगों का कह रहा है तो इसमें आप चल दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे कि 5 का स्क्वायर, आप ध्यान दीजिएगा खाली कि हो क्या रहा है और कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे 5 का स्क्वायर, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर इधर क्या करेंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का 25 होता है, अब प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 144 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो उसी प्रकार जोड़ेंगे तो देखिए इधर भी हो जाएगा हम लोगों का 169, बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 169। बिल्कुल सर समझ गए, जो जो यहाँ पर कह रहा था बिल्कुल हम लोग समझ गए। उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क, तो इधर से चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार आप समझ लीजिए देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो इसी जगह हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करने के बाद हम लोगों का 17 का स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग यदि पहला ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, और अगर वाट के स्थान पर 15 रख देंगे तो ये देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 225 होता है। अब बराबर यहाँ 17 का स्क्वायर होता है 289। जैसे ही जोड़ दीजिएगा ये देखिए हम लोगों का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 15 निकल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ना 225 और 64 जोड़िएगा तो 5 4 9 6 2 8, खाली आप जोड़ लीजिए 64 और 225 289 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, बस आपको तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं है। करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने AIR, तो यहाँ पे कर लीजिए A, उसके बाद हम लोगों का I, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों R, और इसी का संबंध हम लोगों का लिखा है Z, उसके बाद K और O, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह CAP लिखा है, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे ए से जोड़ेंगे, ए से यदि हम लोग जेड पे जाएंगे तो क्या करना होगा ABCD बताइए कि ए से यदि जेड पे जाएंगे तो एक लेटर यहाँ पर घटा देंगे। यदि ए में एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का जेड चला जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि ABCD में दोस्तों हम लोग के पे जाना है तो आई के बाद क्या होता है जे के, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का प्लस क्या किया है दोस्तों 2 किया है, तो आप निसंदेह यहाँ पर कितना कर देंगे +2 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो यहाँ पर कितना करना होगा कि सर आर से यदि ओ ABCD में ध्यान देना है, आर से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 लेटर माइनस किया है, तो कर दिए। जो काम आप उधर के तो वही काम हम लोग इधर कर देंगे, तो निसंदेह कर देते हैं सर। देखिए सी में यदि आप पहला वाला में वहाँ क्या किए हैं ABCD में एक लेटर घटाए, तो एक लेटर जैसे ही घटा देंगे सी में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में आप क्या किए वहाँ पे ए नहीं मतलब दूसरा वाला लेटर में क्या किए +2 किए, तो यहाँ पर +2 कर दीजिए, तो ए के बाद क्या होता है बी और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला वाला लेटर में आप 3 घटाए थे तो वहां पर 3 लेटर 3 आप घटा दीजिए, जैसे ही 3 घटाइएगा तो P में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों M हो जाएगा। तो देखिए BCM कहाँ मिल रहा है BCM, तो ऑप्शन नंबर देखिए C में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न जो संबंध इधर दिया था -1 +2 -3 वही संबंध उधर लगाएंगे -1 +2 -3, तो हम लोगों का BCM इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट करते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आप ब्लड रिलेशन से दिया है, तो कह रहा है कि ए जो है वह बी का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो यहाँ पे कर लीजिए यानी ए जो है किसका पुत्र है बी का, तो इस जगह पे कर लेते हैं यानी ए जो है हम लोगों का किसका पुत्र है, तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए कि ए पुत्र है सर हम लोगों का किसका, तो बी का, इस जगह पे कर लेते हैं बी, यानी बी का पुत्र है दोस्तों हम लोगों का पुत्र है, तो क्या होगा छोटा होगा इसीलिए नीचे लिख देंगे। अब पुत्र यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, खाली बोला था ए जो है
वह बी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद बी और सी बहन है, यानी क्लियर हो गया कि बी और सी दोनों क्या है दोस्तों हम लोगों का बहन है, यानी कि बी भी महिला जेंडर है और सी भी महिला जेंडर है, इसीलिए माइनस लगा दिए। उसके बाद बोल रहे हैं ई जो है वह सी की माता, यानी ई जो है दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर ई कर देते हैं, ई जो है हम लोगों का क्या है बोल रहा है सी की क्या है माता है, तो माता है यानी कि महिला जेंडर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माता है तो आपसे बड़ी होगी इसीलिए उसको ऊपर लिख दें। उसके बाद फिर कह रहा है यदि डी जो है ई का पुत्र है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है ई का पुत्र, यानी डी जो है वह ई का पुत्र, ई देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, और ई का क्या है पुत्र है, यानी पुरुष जेंडर, इसका ई क्या है दोस्तों पुत्र है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या बोल रहा है पुत्र है, तो ठीक है इसका पुत्र है, यानी ई दोनों भाई बहन हुआ, इसकी माता हो गया, तो यानी कि ई हो गया, डी इसका पुत्र हो गया। तो आगे कहा है क्या, तो कौन सा संबंध कथन सही है, तो यानी कि देखिए कह रहा है डी जो है ए का मामा है, तो बिल्कुल यहां पर अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों तो हम लोगों का पहला वाला ही सही हो जाएगा। ई देखिए पहला वाला ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए की क्या है बी माता है और सी इसकी क्या हो जाएगी मौसी हो जाएगी, और इसका देखिए ई दोनों का ई डी क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, बी और सी का क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, इसीलिए ए का कह रहा है कि तो कौन सा संबंध है, कह रहा है डी जो है ए का मामा है, तो बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, डी जो है ए का क्या है मामा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। ब्लड रिलेशन में हमेशा आप याद रखेंगे आपसे जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और आपसे जो छोटा है उसको नीचे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि ए बी सी बहना था, उसके बाद पुत्र दिया है तो नीचे होगा, अगर ई दोनों का माता है तो उसके ऊपर। अब महिला जेंडर के लिए माइनस लगाना है, पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों देखिए काफी इंपॉर्टेंट कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा अलग होगा। जैसे हम लोगों का दिया गया दोस्तों 9 है, 27 है, 8, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि इनमें से कौन हम लोगों का स्क्वायर है या क्यूब है, या मतलब उसके बाद नहीं मिलेगा तो अभाज्य संख्या देखते हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा तो हम लोग विभाज्यता का नियम वो भी नहीं लगेगा तो अंकों का योग, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर गौर किया जाए कि सर ई जो है हम लोगों का क्या है 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई देखिए अगर देखा जाए ई 4 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए ई क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको करेंगे दोस्तों 27 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का हम लोगों का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। सर 9 जो है वह किसी का हम लोगों का क्यूब में नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, बस तरीका समझना। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही लॉजिक लगाएंगे कि सर 64 तो 8 का स्क्वायर भी हो जा रहा है तो तब तो यही हो जाना चाहिए, तो वैसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको विषम पहचान करना है। तो अगर हो रहा है तो 9 भी तब तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर वो दोनों कहाँ से आएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लॉजिक लगाएंगे जो कि एक सुटेबल लॉजिक हो जाए। 64 देखिए 4 का क्यूब हो जा रहा है, अगर आप ये सोच रहे थे कि ये स्क्वायर है तो 9 भी तो स्क्वायर है, तब 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर नहीं है तो फिर आंसर कैसे आएगा, तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, 4 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, सर 9 तो किसी का क्यूब है ये नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी आईना में अगर इस फिगर को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। आप जानते हैं दोस्तों दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ बनता है और बायां हाथ देखते हैं तो दायां हाथ बनता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। और आईना पे जितना दूरी पर रखते हैं उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर इस फिगर की बात किया जाए कि किस तरीके का फिगर बनेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए गौर कीजिएगा कि सबसे पहले हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको पहले यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको बना लीजिए दोस्तों इस तरीके से, एक क्या हो जाएगा त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में ही क्या क्या उसने इस तरीके से एक निकाल दिया है, और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहीं से इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, और उसके बाद हम लोगों का क्या किया है, यहाँ से इधर ऐसे ले गया,
और इसके बाद इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है सर, तो यहाँ पर गौर यही करना था कि किस तरीके से फिगर बना, और यहाँ पर काला वाला भाग किधर हो जाएगा, देखिए जहाँ काला वाला भाग है वहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और जगह चला जाएगा। काला भाग यहाँ है तो यहीं पर रहेगा, आईना में इस तरीके से फिगर बनेगा। तो आप देखिए तो इस तरीके का फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगर हुबहू देखा जाए तो सर हम लोगों का यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है कि काला वाला भाग कहाँ ले गया, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये काला वाला कहाँ ले गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोल रहा था दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण जिस तरीका बना हुआ है तो हम लोग क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। अगर इधर देखिए हम लोगों का खाली भाग है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा हम यहाँ पर क्या कर दिए कि उस साइड बना दिए खाली वाला भाग। अच्छा यहाँ पर गौर कर लीजिए दोस्तों एक बार, हम लोगों का अगर देखा जाए कि यहाँ तो ठीक बनाए थे लेकिन यहाँ पर खाली इस तरीके से हम लोग नहीं किए थे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे और इधर से है तो इसको कर लिए, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इसको इधर कर देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप निसंदेह समझ सकते हैं कि इस तरीके से दिया है सर, तो आप निसंदेह करिए ना, वो फिगर क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से इधर से निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई जो ऐसे निकला है तो इसको यहाँ पे ऐसे ले गया और इधर से हम लोगों का ऐसे कर दिया, और काला वाला भाग क्या हो जाएगा ऊपर। तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह डी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो रहा है, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें यही बात खोजना कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हम लोग अक्षर का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड आपको खोजना, यहाँ पर क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है, गौर कीजिएगा। तो एक एक लेटर खोजिए कि कौन कौन मिल रहा है, जैसे आर ई, तो आर मिल रहा, हाँ सर आर ई, उसके बाद सी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, पी ई बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए पी है तो हम लोगों का पी है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने दिया है ए, उसके बाद आर सी एच, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से पी ई ए सी एच, तो देखते हैं पी मिल रहा है, हाँ सर ई भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, सी एच ई भी बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता। और क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस का प्रयोग क्या है, क्या लिख देंगे दोस्तों, एस का प्रयोग किया है, एस का प्रयोग किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। एस का प्रयोग क्या, और वहां देखिए पी ई ए सी एच ई आर, कहीं हम लोगों का एस है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। एक तरीके से यहाँ पर ई लिख दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो वहां पर क्या आएगा यही बात बताना। तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरीके के प्रश्न घबराना नहीं, आप जैसे जैसे कह रहा है, देखिए बी है, उसके बाद हम लोगों का एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने जे है, उसके बाद हम लोगों के सामने एन है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने भी है, उसके बाद देखिए जेड, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद एच, उसके बाद क्या है दोस्तों एल, और यहाँ पर आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहीं पर बताना है कि क्या आएगा। तो आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, आप ऐसे चल देंगे कि सर बी से यदि ए बी सी डी में जाएंगे तो क्या लेटर जोड़ना होगा, तो सर बी के बाद सी डी ई एफ, तो निसंदेह सर यहाँ पर 4 लेटर प्लस क्या है। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर, तो निसंदेह सर ए बी सी डी में ध्यान देना, 4 लेटर प्लस। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 4 लेटर प्लस आप कर दे चलिए। एन से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का प्लस 4 लेटर क्या है। उसी प्रकार से आर से यदि भी पे जाएंगे तो यहाँ भी 4 लेटर प्लस किया ए बी सी डी में। उसी प्रकार से भी से यदि जेड पे जाएंगे तो 4 लेटर ही प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए जेड के बाद फिर ए बी सी डी से आएगा तो 4 लेटर किया। उसी प्रकार से यहाँ से जेड से यदि एच पे फिर 4 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो ई भी 4 लेटर। ए बी सी डी में आप देखिए एकदम सीरीज बढ़ते गया है कि जेड के बाद फिर ए बी सी डी। उसी प्रकार से एल में यदि हम लोग प्लस 4 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर यहाँ पर पी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका पी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें कि चर लेटर का क्या हुआ है, वृद्धि होते गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। यहाँ पर बता दिया कि कोई भी शिक्षक जो है हम लोगों का स्कूल जो है साइकिल कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। तो ठीक है, कह रहा है कि आनंद
साइकिल पर विद्यालय आता है। तो एक बात लिखा है कि आनंद आता है, तो ठीक है। कह रहा आनंद शिक्षक नहीं है, तो बिल्कुल सही करा हम लोगों का, ये बात सही हो जाएगा दोस्तों कि कोई भी शिक्षक, कोई भी यहाँ लिख दिया है कि कोई भी शिक्षक जो है हम लोगों का साइकिल से विद्यालय नहीं आता है, और कह रहा है कि आनंद हम लोगों का साइकिल से विद्यालय आता है। तो इसका अर्थ आनंद क्या है, शिक्षक नहीं है। उसके बाद लिखा है कि आनंद विद्यार्थी है, तो ये हम नहीं कह सकते, यहाँ पर ये हम लोग कह ही नहीं सकते कि विद्यार्थी है कि नहीं, हम लोग वो कह ही नहीं सकते, वहां पर कहीं विद्यार्थी के बारे में चर्चा नहीं हुआ। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर दोनों तो निकलेगा, इसीलिए अब दोनों, और एग्जामिनर ऐसे कूदेगा जैसे ही डी लगाए सी लगाएंगे, बस गलती होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर कहीं विद्यार्थी के बारे में तो चर्चा है ना, कि वहां पर बोला कि कोई भी साइकिल करा, कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर नहीं था, और बोला कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, तो आनंद शिक्षक नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि आनंद हम लोगों का वहां पर लिख दिया है दोस्तों कि कोई भी शिक्षक विद्यालय नहीं आता, तो आनंद साइकिल पर आता। इसका अर्थ है कि आनंद हम लोगों का शिक्षक नहीं, ये बात क्लियर हुआ। करे आनंद विद्यार्थी, ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी है कि नहीं, वो हम कैसे कह सकते हैं, कहीं वहां पर कथन में विद्यार्थी के बारे में चर्चा है ही नहीं, तो फिर तो इसीलिए हम लोगों, अब बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर सीए होगा, अब दोनों सही करें, अब बस ऐसे। इसीलिए ये वाला प्रश्न 90% स्टूडेंट का गलती होता है, क्योंकि कथन को पढ़ना नहीं चाहते हैं और अपने मन का मालिक यहाँ पर बन जाते हैं, इसीलिए गलती होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाए। तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, हम लोग हमेशा इस तरह, या तो आप छोटा से क्या चल दीजिएगा दोस्तों, बड़ा की ओर चल दीजिएगा, छोटा से क्या चलते हैं हम लोग, बड़ा की ओर, या आप काम पर आधारित देखते हैं कि इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा। तो यहाँ पर यदि गौर किया जाए तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा, ये बात बताते हैं कि यहाँ पर देखिए सूर्य के नजदीक ग्रह, यहाँ पर किस तरीके से दिया है दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर लिख देते हैं सूर्य के नजदीक, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों सूर्य के हम लोगों का नजदीक ग्रह का क्रम दिया है, नजदीक ग्रह का क्रम, यानी कि ग्रह का क्या दोस्तों, क्रम। ये बात आपको बताना चाह रहे थे कि सूर्य के नजदीक ग्रह का क्रम है। तो देखिए सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह आएगा, अगर हम लोगों का ग्रह की बात किया जाए दोस्तों कि सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन में, हाँ तो बिल्कुल सही है कि पहले क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का बुध आएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए कि पहले क्या आएगा, हम लोगों का बुध आएगा। बुध के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, शुक्र आएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए बुध शुक्र। उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मंगल हो जाएगा। ये क्रम इसी तरीके से चल रहा है, मंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बृहस्पति हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर आप जो पहले लिखे हैं तो इस तरीके से एक क्रम दर्शा दीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपका। तो देखिए बुध क्या नंबर पे है, तो सर बुध हम लोगों का 5 नंबर, तो पहले 5 नंबर आएगा। उसके बाद शुक्र 3 नंबर पे है। उसके बाद पृथ्वी 1 नंबर पे है। मंगल के नंबर पे है, 4 नंबर पे है। उसके बाद हम लोगों का बृहस्पति 2 नंबर पे है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 5 3, उसके बाद 1 4 और 2। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगी ना। 5 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। इस तरीके से सूर्य के नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है सर। उसके बाद हम लोगों का शुक्र पृथ्वी, इस तरीके से चला है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि दिए गए शब्दों में विषम की पहचान करें। तो यहाँ पर आखिर बताना है कि आखिर कौन सा अलग है। तो देखिए आपको गौर करना है दोस्तों कि इनमें से हो रहा है कौन सा अलग। ये देखिए जैसे बहन है, भतीजा है, बेटी है और आंटी। तो यहाँ पर एक बात हम लोग समझ गए सर कि अगर देखा जाए कि बहन हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों कि बेटी हो गया, बहन हो गया, बेटी हो गया और क्या हो गया, आंटी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का क्या है सर, स्त्रीलिंग है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का भतीजा अलग हो जाएगा। सिंपली है कि सर बहन हो गया, बेटी हो गया, आंटी, ये सभी हम लोगों का महिला जेंडर में आ रहा है, यानी एक स्त्रीलिंग में आ रहा है। बल्कि वहां पर देखिए भतीजा क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर, यानी कि हम लोगों का पुल्लिंग में चला जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर का है, श्रृंखला को पूरा करें।
आखिर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए आपको करना कुछ भी ना, सबसे पहले वही ध्यान देना कि हुआ क्या है कि देखिए सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए। जैसे एल है तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों एल, उसके बाद देखिए डैश, उसके बाद बी और डैश, उसके बाद यू, उसके बाद बी डैश, उसके बाद यू, उसके बाद हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है टी और डैश, उसके बाद बी, उसके बाद एल, उसके बाद यू और डैश, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद यू और उसके बाद लिखा है बी। अब इसको सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए कि काउंट कीजिए कि कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 को है सर, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? यानी या तो आप 2 गुना 9 में तोड़ लीजिए, या आप क्या कीजिए दोस्तों 3 गुना 6 में तोड़ लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, आप पहले दुधुकटो सीरीज लेकर देखिए बनता है कि नहीं बनता है। दूटो लेके आप कट कर दीजिए ऐसे और देखिए सीरीज बनता है। मान के चलिए कि एल, उसके बाद हम लोग क्या भरेंगे सर, तो एल यू, और उसके बाद हम लोग अगर बी यू, तो यहाँ पर दुधुकटो से नहीं बन पाएगा। तो दुधुकटो से नहीं हुआ तो आप 3 टो लेकर देखिए। जैसे ही 3 टो, उसके बाद यहाँ पर करेंगे 3 टो, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 3 टो, उसके बाद यहाँ पर 3 टो, उसके बाद यहाँ पर 3 टो। तो ऐसे करेंगे देखिए तो हम लोगों का सीरीज बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखते हैं। ये देखिए ऐसे चलेंगे। अगर यहाँ पर तुलना हम कैसे करेंगे कि एल, अगर एल यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों यू, आप यू कैसे भर रहे हैं, तो हम एक सीरीज देखें कि एल यू बी, अगर यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों एल यू बी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एल यू बी, उसी प्रकार से आप देखिए तो यहाँ पर अगर क्या भरेंगे, तो देखिए टी और यू बी, तो यहाँ पर टी कर दीजिए दोस्तों टी यू बी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों का, अच्छा तो यहाँ पर एल हो गया एल यू बी टी यू बी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भर देंगे दोस्तों टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। हाँ, तो एक सीरीज बन गया दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बना। ये देखिए एक छोड़कर एक मिल रहा है, एल यू बी तो एल यू बी, उसी प्रकार से देखिए एल यू बी, उसी प्रकार से दूसरा वाला क्रम क्या हुआ, एकांतर छोड़ के चला। ये देखिए टी यू बी, तो यहाँ पर भी मिल रहा है टी यू बी, उसी प्रकार से टी यू बी, तो एक छोड़कर एक हम लोगों का चल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या क्या भरे, इस प्रश्न का आंसर निकल गया। यानी कि यू भरे, उसके बाद आप टी भरे, उसके बाद हम लोग एल भरे, उसके बाद आप क्या भरे दोस्तों यू भरे, उसके बाद हम लोगों का क्या भरे, बी भरे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का यू और टी, तो यू टी उसके बाद एल यू बी, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले काउंट कर लीजिए। तो 18 को, तो 18 कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 9, पहले दो टो लिए, 3 टो लिए, अगर नहीं बनता फिर 6 लेके देखना होगा, फिर नहीं बनेगा तो 9 लेके देखना। इस तरीके से सोचना होता है। तो हम लोगों का सीरीज बन गया सर एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो एक सीरीज बन रहा है, एकांतर सीरीज, अल्टरनेट सीरीज। इसलिए इस प्रश्न का आंसर देखिए यू, उसके बाद टी, उसके बाद एल यू बी, हम लोगों का आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कैसे लिखा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में दिया गया दोस्तों, इस प्रकार से लिखा है। तो कैसे करेंगे ये बात बताते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है उसको लिख लीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोगों का सी है, उसके बाद देखिए ओ, उसके बाद हम लोगों का दिया गया दोस्तों यू, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों का टी, उसके बाद आर और वाई। इसी को लिखा है क्या दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद लिखा है हम लोगों का डबल एस, उसके बाद लिखा है एक्स। उसी प्रकार से हम लोगों का पूछा है क्या एस, उसके बाद हम लोगों का टी, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का टी और क्या है दोस्तों ई। इसका लिखना था। आपको करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले कभी भी इस तरीके की कोडिंग वाले सवाल आए तो आपको ABCD में ही नजर करना होता है कि सर बी से सी से यदि बी पे आएंगे तो निसंदेह एक लेटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, घट जाएगा। उसी प्रकार से ओ से यदि पी पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए ओ से पी पे जा रहे हैं तो प्लस क्या करेंगे, एक लेटर प्लस कर देंगे निसंदेह सर। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, आपको करना कुछ नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। एक लेटर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए एक लेटर क्या करेंगे हम लोग प्लस कर दिए। उसी प्रकार से देखिए यू से यदि हम लोग टी पे आ रहे हैं तो माइनस क्या क्या है दोस्तों, एक लेटर यहाँ पर माइनस कर दिया। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि ओ पे आ रहे हैं तो +1 करा, और ई देखिए टी से यदि एस पे आ रहे हैं तो -1 किया। उसी प्रकार से आर से यदि एस पे आ रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो रहा है +1 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए वाई से यदि हम लोग एक्स पे आ रहे हैं तो माइनस क्या हो रहा है दोस्तों 1 हो रहा है। यानी कहने का मतलब एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, यानी लेटर कर रहा है ABCD में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए शुरू में आप क्या किए थे कि यहाँ पर भी वही काम करना है कि शुरू में, उसके बाद यहाँ पे क्या काम किए, यहाँ पर क्या काम किए, यहाँ पर क्या काम किए, और उस तरीके से चलना है। ये देखिए हम लोग चल देते हैं जैसे जैसे कहा है कि शुरू में सर आप किए हैं -1, तो -1 जैसे ही करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का R हो जाएगा। उसी प्रकार एक बार T में प्लस कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि टी के बाद यू होता है, तो आर उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, अच्छा हम लोग देखते चलिए कि हाँ टी उसके बाद यू। उसी प्रकार से ए में एक लेटर क्या कीजिएगा दोस्तों माइनस, एक बार प्लस किए तो एक बार ए में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे चला जाएगा जेड। उसी प्रकार टी में एक प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा, और ई में एक माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, आर यू उसके बाद हम लोगों का देखिए जेड यू डी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी +1 -1 +1 -1 +1 इस तरीके से घटाया लेटर किसमें ए बी सी डी में। देखिए सी से एक घटेगा बी, ओ से एक घटेगा पी, यू से एक घटेगा टी, इस तरीके से लिखा है स्टेट। तो स्टेट में आप एस में एक लेटर पहले घटाइए, एक लेटर जोड़िए, एक लेटर, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब, व्हाइट कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसको कर लेना है, और घंटी को दबा देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।